आखिरी का 1.5 घंटा काफ़ी इंपॉर्टेंट, आखिरी का 1.5 घंटा बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और मार्केट में एक शानदार मोमेंटम। आज एक ऐसा दिन जिसमें जो हमने सुबह एक व्यू लिया था कि लीप ऑफ फेथ पे जाइए, पहली डिप को बाय कर लीजिए बस और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में उस अप्रोच ने काम किया और ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि नॉर्मली ट्रेंडिंग मार्केट में रिवर्स ट्रेंड का गैप हो तो उसको आप यूज़ करिए। अगर अप ट्रेंडिंग मार्केट में गैप डाउन मिले खरीद लीजिए, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में गैप अप मिले बेच दीजिए। एनालिसिस बाद में, पहले बाय या सेल। और एक और चीज़ जो हमने अशदा एक्सपेक्ट की थी कि पहले मिड कैप्स चलेंगे, उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी पार्टिसिपेट करेंगे। मिड कैप सुबह सुबह ग्रीन में आ गया था, अभी ऑल टाइम हाई पर। और ये एक चीज़ क्लियर कर रहा है, ये वाला महीना बिलोंग करेगा मिड कैप्स को। आज का जो मार्केट का वर्डिक्ट है वो वापस एक चीज़ बता रहा है कि इस पूरे महीने आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत पैसा बनाने को मिलेगा। जी, और हाल फिलहाल की जो गिरावट स्मॉल कैप्स ने दिखाई थी, वहां से भी एक तगड़ा पुल बैक देखने को मिला। आई थिंक जस्ट 1% मोर और विल बी बैक टू स्क्वायर वन। अनुज, फिर ऐसी स्थिति में सवाल यही है कि जिसने गैप का फायदा उठाया और ट्रेंड राइड किया है, उसके लिए आज क्लोजिंग के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा? और ये जो 22,521 तक हम छूकर थोड़ा सा नीचे आए हैं, 500 के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, उसके पार निकलने का कॉन्फिडेंस दिख रहा है क्या इस रैली में? देखिए हजदा, एक चीज़ बहुत क्लियर है। अगर आज आपने सुबह उस गैप डाउन में लिया, जो हमने एक बात की थी कि उस 22,300 से 350 के जोन में बाय करिए, मैंने साफ एक चीज़ बोली थी कि 22,450 से 22,500 के जोन में प्रॉफिट भी बुक कर लीजिए। इतनी अच्छी स्विंग आपको मिल गई, उससे ज़्यादा की आप एक्सपेक्टेशन मत रखिए। ये 22,500 550 का जोन इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। ये हो सकता है कल गैप अप के साथ निकल जाए, ये पॉसिबल है। ये अगर आप ओवरनाइट का रिस्क रखना चाहते हैं तो ये पॉसिबल है। बस एक चीज़ क्लियर है, अब अगर आप पोजिशनली लॉन्ग है इस मार्केट में, तो आज का लो अब आपका स्टॉप लॉस हो गया 22,346। तो एक अप्रोच ये है कि अगर आप अब लॉन्ग करें, मान लीजिए आपने सुबह की रैली मिस कर दी, बहुत लोगों ने मिस कर दी हुई, कोई बुराई नहीं है। अगर आपने वो मिस कर दी और अगर आप अब ले रहे हैं तो 22,346 का स्टॉप लॉस होगा। उसमें सबका एक रिस्क होगा ओवरनाइट कैरी करने का। हालांकि जो आज का मार्केट का मूड रहा है ना, इतने खराब ग्लोबल क्यूसी मार्केट इतना चल गया और आज तो हो सकता है यूएस मार्केट में भी रिकवरी आ जाए, तो इसके लिए कल मुझे लग रहा है गैप अप ही मिलना चाहिए आपको। और कल मुझे लग रहा है अगर आप यहाँ भी बंद हो गए तो कल मार्केट गैप अप के साथ ऑल टाइम हाई को निकाल देगा। और अब हर डिप पर बाय करें, स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें और अपना वो जो मेरा 2 3 4 5 6 का एक व्यू रहा है वो क्लियरली मेरे ख्याल से प्ले आउट होगा। 22,530 से 22,550 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, उसको बस आपको निकालना होगा। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में आज की ट्रेड तो प्ले हो चुकी है। जो एक वीकली एक्सपायरी वाले की एक ट्रेड है, मतलब एक ट्रेड मिलेगी आज आपको। सुबह जो गैप डाउन में बाय कर लीजिए वो ट्रेड मिलेगी। उसके बाद बहुत ज़्यादा ओवर एडवेंचरस होने की ज़रूरत नहीं है। 3 बजे तक मार्केट एक रेंज में रहेगा, शायद 47,500 टू 47,700। उसके बाद एक 3 PM मूव पॉसिबल है। लेकिन एक्सपायरी डे पे अगर आपको एक बार के 200-250 पॉइंट की स्विंग मिल गई, मोर देन इनफ है, उसको लीजिए। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है इस मार्केट की, टेक्सचर वापस बाय ऑन डिप्स का। ये वापस वही जनवरी फरवरी वाली मार्केट है जिसमें आप कहीं पर भी लें आपका पैसा बन रहा है बेसिकली। लेकिन कोई खास स्पेसिफिक स्टॉक निफ्टी बैंक में जो शायद वो 3 PM मूव को ड्राइव करेगा? क्योंकि कल तक HDFC पूरे कमांड में था। HDFC बैंक ही है, HDFC बैंक है 3-4 दिन से। हाँ, HDFC बैंक है। कल हजदा हमने एक एनालिसिस किया था HDFC बैंक का कि उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा। उसमें अगर ये सेल्स नोट था, खैर हमारा खुद का एनालिसिस नहीं था, कि अगर HDFC बैंक में वो जो सेलिंग डिलीवरी बेस्ड हुई थी वो अगर FI की सेलिंग में ट्रांसलेट होती है तो उसका जो MSCI का वेट बढ़ने से $2 बिलियन की बाइंग आ सकती है। ये मार्केट एक प्रीएम्प्ट कर रहा है। अब अगर ये नहीं हुआ तो HDFC बैंक वापस गिर के दोबारा पहुंच जाएगा लोस पे, तो इसके लिए ये रिस्क रहेगा यहाँ पर। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी ना, बैंक निफ्टी में HDFC बैंक अब एक वन ट्रिक पोनी की तरह काम करता है। एक्सपायरी वाले दिन खास तौर से तो थोड़ा सा गैम्बल बन जाता है, थोड़ा सा लॉटरी बन जाता है। देखिए अभी पिछले 10 मिनट में थोड़ा सा डिक्लाइन आ गई है ऑलरेडी और अब हम वापस ऑलरेडी आई थिंक देखिए रेड में आने की तैयारी कर रहे हैं बैंक निफ्टी पर। ये होगा एक्सपायरी वाले दिन, आपको एक तो स्विंग मिलती है, बस उसमें खुश रहिए। ज़्यादा ओवरस्टे और वेलकम वाली बात है ना, उसमें तकलीफ हो जाती है। थोड़ा सा संभल कर चले निफ्टी बैंक।